नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। उत्तराखंड जीके की हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है दोस्तों, जिसमें हम आपको रोज शाम को क्विज करवाते हैं। 20 एमसीक्यू हम उत्तराखंड के आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। ये सभी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और इनके आगामी एग्जाम में भी आने की संभावना रहेगी। चाहे आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, पुलिस, पटवारी, आरओ, एआरओ, कोई भी एग्जाम हो, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो रोज़ शाम को आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 8 से 10 बजे के बीच में हमारी वीडियो आएगी और आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर दीजिए। 10 से 15 मिनट देने होते हैं केवल दोस्तों, वो तो आप ऐसे ही हमेशा वेस्ट कर देते हैं। 10 से 15 मिनट में अगर आपको रोज़ उत्तराखंड के बेहतरीन एमसीक्यू देखने को मिले और बढ़िया नॉलेज आपको मिले तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है पार्ट 18। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस जिले में भगवान बुद्ध के केस व नख सुरक्षित रखे गए हैं या थे? नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, उत्तरकाशी। आज जल्दी से खत्म करेंगे सेशन को। 3 सेकंड का वक्त रहेगा। 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो आज मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है और जल्द ही मुझे भी दोस्तों कल इलेक्शन ड्यूटी के लिए निकलना है। तो आप देख लेना कि 16 तक अब दोस्तों कोई भी वीडियो नहीं आएगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अब 16 को आएगी, ठीक है। तो कल, परसों, नरसों 3 दिन की दोस्तों हमारे चैनल पर अब कोई भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे भी दोस्तों अब इलेक्शन ड्यूटी में निकलना है, ठीक है। तो किस जिले में भगवान बुद्ध के केस व नख सुरक्षित रखे गए हैं? इसका राइट आंसर है बी वाला, उधम सिंह नगर यानी कि काशीपुर। मोर प्रिसाइसली काशीपुर, ठीक है। काशीपुर को क्या बोलते हैं? गोविसाण, ठीक है। तो गोविसाण के मिडिल में ही दोस्तों एक अशोक स्तूप, ठीक है, अशोक स्तूप है जो कि 200 फीट ऊंचा है। 200 फीट जिसकी ऊंचाई है अशोक स्तूप। इसी के नीचे केस व नख सुरक्षित रखे गए थे भगवान बुद्ध के, ठीक है। तो ध्यान रखना कि उधम सिंह नगर है जिला और बात करेंगे तो काशीपुर आ जाएगा। काशीपुर जिसको कि गोविसाण के नाम से जाना जाता है, अशोक स्तूप, और 200 फीट ऊंचा है। उसी के नीचे भगवान बुद्ध के केस व नख सुरक्षित रखे गए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस जिले में जहांगीर के मकबरे की शैली में गुरुद्वारा बना है? किस जिले में जहांगीर के मकबरे की शैली में गुरुद्वारा बना है? अच्छा प्रश्न है। नैनीताल, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर। 3 सेकंड का समय रहेगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो किस जिले में जहांगीर के मकबरे की शैली में गुरुद्वारा बना है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, देहरादून इसका राइट आंसर है। देहरादून में फेमस गुरुद्वारा आप जानते होंगे, गुरु राम राय दरबार साहिब, ठीक है। गुरु राम राय दरबार साहिब ये एक फेमस गुरुद्वारा है दोस्तों जो कि जहांगीर के मकबरे की शैली से प्रेरित है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सरोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी? सरोला ब्राह्मण प्रथा, अच्छा प्रश्न है। अजय पाल, प्रताप शाह, पृथ्वीपति शाह या फिर कनकपाल? जल्दी से इसका आंसर देंगे। 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। 3 सेकंड जल्दी से आंसर दे दीजिए। जितने भी लोग हमारे संग जुड़ गए एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, अजय पाल, ठीक है। अजय पाल, ठीक, एक महत्वपूर्ण शासक हैं दोस्तों गढ़वाल के। सरोला ब्राह्मण की प्रथा इनके समय पर ही शुरू की गई थी, ठीक है। उस समय पर इनकी राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी सभी को याद पता होगा, चांदपुर गढ़ी। तो चांदपुर गढ़ी के आसपास 12 गांव में दोस्तों ये जो सरोला ब्राह्मण थे ये फैले हुए थे, ठीक है। तो इनके 12 प्रकार थे। सबसे प्राचीन ब्राह्मण कहलाते हैं, प्राचीन ब्राह्मण सरोला ब्राह्मण कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन या प्रामाणिक जो ब्राह्मण थे वो सरोला ब्राह्मण ही थे और 12 गांवों में दोस्तों ये फैले हुए थे, यानी कि 12 इनके टाइप्स हैं, ठीक है। अजय पाल के टाइम पर यह प्रथा शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंवार वंश के शासनकाल में स्वामी रामतीर्थ 1902 में टिहरी की यात्रा पर आए थे? कीर्ति शाह, बलभद्र शाह, मान शाह, फतेह शाह? जल्दी से इसका आंसर देंगे, 3 सेकंड का वक्त रहेगा। किस पंवार वंश के शासनकाल में स्वामी रामतीर्थ 1902 में टिहरी की यात्रा में आए थे? देखिए 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से आंसर देंगे। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, कीर्ति शाह के समय पर स्वामी रामतीर्थ 1902 में टिहरी की यात्रा में आए थे। यही कितने सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ कब आए थे टिहरी? 1902 में। कीर्ति शाह के समय पर आए थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक कौन था?
देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक कौन था? अजीत चंद, जगत चंद, देवी चंद, कल्याण चंद। जल्दी से इसका आंसर देंगे, 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को मैं आपको 10 से केवल 15 मिनट देने हैं, लेकिन रोज आपके 20 MCQ बनेंगे और उनसे रिलेटेड अदर फैक्ट्स भी आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे करके आपकी अपने आप ही उत्तराखंड बन जाएगी। ठीक, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी लोग यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। कल्याण चंद्र, बालो कल्याण चंद्र एक ऐसा शासक जिसने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजी थी। ठीक है, ये अनपढ़ शासक भी कहलाता है। कभी पूछा जा सकता है कि वह शासक कौन था? चंद्र शासक, जो कि अनपढ़ शासक के नाम से जाना जाता था, तो वह कल्याण चंद था। बालो कल्याण चंद, इसने अल्मोड़ा नगर की भी स्थापना करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? बाज बहादुर चंद, दीपचंद, लक्ष्मीचंद, महेंद्र चंद। जल्दी से इसका आंसर देंगे, 3 सेकंड का वक्त रहेगा। कुमाऊं का अंतिम शासक, ठीक है, कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन अलग स्टाइल में। अलग स्टाइल में क्या पूछा गया कि भाई चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। महेंद्र चंद इसका राइट आंसर है। आई होप कि सभी लोग इसका सही आंसर जान रहे होंगे। महेंद्र चंद इसका राइट आंसर है। यही कुमाऊं का अंतिम शासक था। ठीक है, 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। ठीक है, कहाँ पर? ग्वालदम में, सॉरी ग्वालदम नहीं, हवलबाग। हवलबाग, मैं ग्वालदम बोल रहा हूँ, सॉरी, हवलबाग। ठीक है, हवलबाग में 1790 में आक्रमण किया गया था गोरखों के द्वारा। ठीक है, तो हवलबाग का युद्ध हुआ था महेंद्र चंद्र और गोरखों के बीच में, जिसमें महेंद्र चंद्र की मौत हो गई थी। ठीक है, यानी कि वे उस युद्ध में मारे गए थे। और इसके बाद 1790 में जो गोरखों हैं उन्होंने हवलबाग के पास, कौन है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, वैसे बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये डेट है 1791। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर 1790 ही दिया गया है। फिर इसके बाद गोरखों ने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था, लंगूरगढ़ का युद्ध बोला जाता है उसको। ठीक है, तो लेकिन मेरे हिसाब से भी इसकी डेट 1790 होनी चाहिए। काफ़ी जगह पे 1790 ही दिया गया है, कुछ जगह पे 1791 है, तो आप इसको ध्यान रखना, 1790 से 1791। ठीक, तो वहीं से चंद्रवंश का अंत हो जाता है। महेंद्र चंद अंतिम शासक। ठीक है, अगला देखिए, त्रैवर्णिक धर्म निर्माण किसके द्वारा लिखी गई? बालो कल्याण चंद्र, रुद्रचंद्र, ज्ञानचंद और भीष्मचंद्र। जल्दी से इसका आंसर देंगे। त्रैवर्णिक धर्म निर्माण किसके द्वारा लिखी गई? 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। तो इसका राइट आंसर है रुद्रचंद्र। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। त्रैवर्णिक धर्म निर्माण रुद्रचंद्र के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिए। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? लोहाघाट, ज्योतिषपुर, कौसानी, बैजनाथ। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ज्योतिषपुर। ठीक है, बाणासुर की राजधानी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजबुंगा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजबुंगा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कल्याणचंद, भीष्मचंद, सोमचंद या फिर अमर सिंह थापा। जल्दी से आंसर देंगे, 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। तो सिंपल है, राजबुंगा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट आंसर है सोमचंद। सोमचंद के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। ठीक है, सोमचंद कौन है? ये चंद्रवंश के संस्थापक हैं। इन्होंने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है? एक सिंपल सा प्रश्न, बीच बीच में सिंपल से प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, तो राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 2, 3, 4, 5। इसका तो सभी आंसर देंगे सही। तो 3 राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं। लोकसभा की कितनी है? 5 है। राज्यसभा सांसद कौन कौन है दोस्तों इस समय पर? देखिए कौन कौन है। नरेश बंसल, ठीक है, प्रदीप टमटा और अनिल बलूनी। ठीक है, ये 3 है इस समय पर राज्यसभा सांसद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ से गुजरती है? ठीक है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT कहाँ से गुजरती है? वृहद एवं मध्य हिमालय के मध्य, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो MCT किसके बीच में है? वृहद एवं मध्य, ट्रांस एवं वृहद, मध्य एवं शिवालिक या फिर कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है। वृहद एवं मध्य हिमालय के मध्य से कौन सी गुजरती है दोस्तों? MCT। ठीक है, अगर MBT पूछा जाता तो वो मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट पूछा होता तो मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच में MBT, MCT वृहद और मध्य हिमालय के मध्य में गुजरती है। ठीक है, चलो ध्यान रखो। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न देखो भाई, उत्रौले निम्न में से कहाँ पहने जाने वाले आभूषणों में से एक है उत्रौले। ठीक, उत्रौले कहाँ पहने जाते हैं? कान में, नाक में, गले में, हाथों में। चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे, 3 सेकंड का वक्त रहेगा। उत्रौले निम्न में से कहाँ पहने जाते हैं? जितने भी लोग यहाँ पर हैं जरूर पार्टिसिपेट करें। तो ये कहाँ पहने जाते हैं दोस्तों? कानों में पहने जाते हैं। उत्रौला आभूषण है दोस्तों, ये कानों में पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मड़ का सूर्य मंदिर, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था भाई खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। ठीक, तो इस समय आपसे पूछ रहे हैं मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। ठीक, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी। जल्दी बताएंगे इसका आंसर, 3 सेकंड का वक्त रहेगा। मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है, मड़ का सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अल्मोड़ा में कौन सा है? कटारमल। ठीक है, कोसी कटारमल में जो अवस्थित है। ठीक है, कोसी में अवस्थित है। चंपावत में बताया था खेती खान। ठीक है, खेती खान। लोहागढ़ चंपावत में है। ठीक है, खेती खान, खेती खान। टिहरी में दोस्तों कौन सा है? पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी में, खेती खान का सूर्य मंदिर लोहागढ़ चंपावत में, मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में और कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिखनौरी विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दिखनौरी, दिखनौरी विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, जल्दी बताएंगे। भोटिया, थारू, बुक्सा या फिर जौनसारी। दिखनौरी विवाह प्रथा, 3 सेकंड का वक्त। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, थारू में दोस्तों दिखनौरी विवाह प्रथा मतलब जिस शेड्यूल ट्राइब में प्रचलित है वो है थारू। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है दोस्तों वो कौन सी है? थारू। थारू जो कुमाऊं में और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? जौनसारी। ठीक है, जो थारू हैं दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर के इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि थारू में दिखनौरी विवाह प्रथा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिमालय का इतिहास किसकी रचना है? हिमालय का इतिहास, हिमालय का इतिहास जसवंत सिंह कटोच, हरिकृष्ण रतूड़ी, डॉक्टर मदन चंद भट्ट या फिर बद्रीदत्त पांडे। जल्दी से आंसर देंगे, 3 सेकंड का वक्त रहेगा। हिमालय का इतिहास तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, डॉक्टर मदन चंद भट्ट की दोस्तों ये पुस्तक है हिमालय का इतिहास। बद्रीदत्त पांडे की कौन सी दोस्तों? कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी की कौन सी है? गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, और यशवंत सिंह कटोच की कौन सी है? उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, अभी अजय रावत की कौन सी है दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ठीक है, ऐसे ही शिव प्रसाद अवरान चालन की कौन सी? उत्तराखंड का इतिहास। ठीक, तो ध्यान रखना कि ये सब पूछे जाते हैं। ठीक, तो बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास हो गया, हरिकृष्ण रतूड़ी हो गया भाई गढ़वाल का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास होगा तो शिव प्रसाद अवराल चारण। ठीक, यशवंत सिंह कटोच में आ जाएगा उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक, ऐसे ऐसे करके आपको याद रखना, अजय रावत हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, डॉक्टर मदन चंद भट्ट हिमालय का इतिहास। तो ऐसे करके आप इनका सबका याद रखना, क्रम बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे बोला जाता है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको बोला जाता है दोस्तों? गिरजा प्रसाद, निथानी मुकुंदी लाल, विश्वेश्वर दत्त चंदोला या फिर भैरव दत्त धूलिया। जल्दी बताएंगे, 3 सेकंड का वक्त रहेगा। ठीक है, जल्दी से खत्म करना है सेशन को। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, विश्वेश्वर दत्त चंदोला। ठीक है, इसको दोस्तों गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह बोला जाता है। ठीक है, अगर उत्तराखंड का भीष्म पितामह होता, उत्तराखंड का भीष्म पितामह, उत्तराखंड का भीष्म पितामह तो होता मुकुंदी लाल। ठीक है, तो उत्तराखंड का भीष्म पितामह तो कौन है? मुकुंदी लाल, लेकिन गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह है विश्वेश्वर दत्त चंदोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसी जलप्रपात कहाँ है? सिंपल है, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा। 3 सेकंड का वक्त रहेगा, जल्दी देंगे। मैसी जलप्रपात, मैसी जलप्रपात कहां पर है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जितने लोगों ने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, देहरादून में अवस्थित है मैसी जलप्रपात, मसूरी के आसपास है दोस्तों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क के में तस्करों की घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन एंटी पोचिंग लगाया गया? ठीक, तो ऑपरेशन एंटी पोचिंग जो राष्ट्रीय पार्क में ज़्यादा तस्करी हो रही थी तो उसमें ऑपरेशन एंटी पोचिंग लगाया गया। राजाजी में, गंगोत्री में, फूलों की घाटी में या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, किस राष्ट्रीय पार्क में ज़्यादातर तस्करी थी हो रही थी और उसकी घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन एंटी पोचिंग लगाया गया? ठीक, 3 सेकंड का वक्त है। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो तस्करों की घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन एंटी पोचिंग लगाया गया है कहां पर?
कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड में कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? ठीक है, उत्तराखंड में कुमाऊं का खजुराहो किसे बोला जाता है? ठीक है, अब ये तो सिंपल सा रहेगा प्रश्न, द्वारहाट, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर। ठीक, अब सब लोग सभी जानते हैं कुमाऊं का खजुराहो। ठीक, तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? द्वारहाट। ठीक है, द्वारहाट में भी कई सारे मंदिर पाए गए हैं, तो कुमाऊं का खजुराहो किसको बोला जाता है? द्वारहाट को ही बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय प्रेस कहाँ है? ठीक, राजकीय प्रेस या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? राजकीय मुद्रणालय। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपको बहुत इजीली आ जाएगा, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, ऋषिकेश। क्या इसका राइट आंसर होगा? राजकीय प्रेस कहाँ पर है दोस्तों? ये है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जितने लोगों ने भी सी दिया है, राजकीय मुद्रणालय या फिर राजकीय प्रेस बोलिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी आपका राजकीय से संबंधित जितने भी जो गवर्नमेंट जो पत्रिकाएं होती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं, उनके मुद्रण का, उनका प्रिंटिंग का कार्य होता है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय मुद्रणालय है वो दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? रुड़की में अवस्थित है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी का धन्यवाद दोस्तों। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं रोज शाम को हमारे साथ और इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, कोशिश करें कि अपना स्कोर जरूर बताएं। इससे दोस्तों ये आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको अपना स्कोर भी चेक होगा और हमें भी लगेगा कि हाँ, कोई आप लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और आपके लिए इससे भी बेटर हम वीडियो अगली बार आपके लिए लेकर आएंगे और हमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। तो जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपकी प्रगति यहाँ से हो रही है या नहीं हो रही है, स्कोर डाउन हो रहा है या अप हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जैसे ही आप ये सेशन को अटेंड करेंगे रोज रोज, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका धीरे धीरे स्कोर अपने आप ही क्या होने लगेगा? अप होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अब अगले 3 दिन आप अवकाश मान लीजिए, कुछ भी अब कोई वीडियो फिलहाल नहीं आएगी, तो अब 16 से दोस्तों हम दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।